नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। यूपी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और आप जानते हैं कि इस बार ज़्यादा वैकेंसी आएगी। अभी आपने देखा कि यूपीएचएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की इकोनॉमिक्स में वैकेंसी आई उसमें 103 सीट थी। इसी तरीके की वैकेंसी आपको यूपी पीजीटी में देखने को मिलेगी और मुझे जहां तक अनुमान है कि जितना असिस्टेंट प्रोफेसर का सीट आया है उससे कहीं ज़्यादा सीट आप यूपी पीजीटी में देखने वाले हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछला 2022 का एग्जाम आपने देखा बहुत दिन बाद हुआ था, लेकिन इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 3.5 महीने मिलेंगे, 100 डेज मिलेंगे। 100 डेज में आपको आज ही से अपने आप को सीरियस बनाना है, एग्जाम के लिए डिवोशन दिखाना है। अगर आप आज ही से ये काम कर पाए तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर मैं पेपर की बात करूं तो जब मैं यूपी पीजीटी का पिछला पेपर दिया जिसमें काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो आप देखते हो कि उसका जो पेपर का लेवल था वो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर है उससे भी अच्छा था, लेंदी था। और जब तक पूरे आप सिलेबस को कॉन्सेप्टली आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप उसको कर नहीं पाओगे। आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या चेंजेज आए हैं आपके सिलेबस में, क्या सिलेबस है, क्या बेस्ट आपके लिए बुक लिस्ट हो सकती है। इंग्लिश में अलग में बात करूंगा, हिंदी में मैं अलग बात करूंगा। तो इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या जो है आपको पढ़ना है, कैसे जो है आपको पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस सब के विषय में आज मैं करूंगा बात। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को, जिसमें मैं बात करूंगा यूपी पीजीटी एग्जाम 2026-27 जो अपकमिंग जो आपकी वैकेंसी है उसका क्या होने वाला है, न्यू सिलेबस, क्या आपको बेस्ट बुक आपको पढ़नी है और क्या जो है सबसे बेहतर आपके लिए स्ट्रेटजी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि व्हाट इज एक्चुअली सिलेबस। यहां देखो, यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज ने इकोनॉमिक्स पीजीटी का सिलेबस दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि क्या सिलेबस है और क्या आपके लिए बेस्ट बुक लिस्ट हो सकती है। तो देखो, वही है कंज्यूमर बिहेवियर जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिमांड थ्योरी क्या होता है, यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, टेक्निक्स, कंज्यूमर सरप्लस एंड रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो मुझे लगता है कि पिछले बार के अगर सिलेबस आप उठा के देखेंगे तो इसमें और उसमें कोई आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही देखो, प्रोडक्शन थ्योरी में आपको प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉ ऑफ रिटर्न्स एंड रिटर्न्स टू स्केल है, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, फिर कास्ट एंड रेवेन्यू कर्व है, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, डिओपोली, ओलिगोपोली, डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी है, अफरेंट है, लोनेबल फंड थ्योरी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एंड द प्रॉफिट थ्योरी ऑफ नाइट। तो ये जो सिलेबस है कमोबेश आप देखोगे ये ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है जो मास्टर की चीज़ों को इसमें लिया गया है। इसमें आपको सिंपल जो है आप ग्रेजुएशन की जो चीज़ें पढ़ते हो वो सिलेबस दिया है। लेकिन मैं आपको फिर से मैं बोलूँगा कि पिछले बार का जो पेपर आप 2022 वाला देखेंगे जिसका रिजल्ट अभी आया 2026 में, तो उसका जो पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था और कई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो मुझे लगता है कि और डेप्थ से आपको इसको पढ़ना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसमें, और भी डेप्थ में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके लिए जो मैं आपको बुक सजेस्ट करूँगा इंग्लिश में वो है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एचएल आहूजा सर की। मुझे लगता है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपको यही बुक पढ़नी चाहिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये काफी मोटी बुक है। तो इसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, जो आपका सिलेबस है उससे चीजों को पढ़िए। साथ ही साथ हम अपने नोट्स के साथ भी हैं, उससे भी बेटर आप कर सकते हो। आगे देखो, यहां पर है हिंदी में वही चीज लिखा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, उपभोक्ता का व्यवहार, साम्य या संतुलन की अवधारणा, संस्थिति की अवधारणा, मांग सिद्धांत, उपयोगिता, अनादिमान वक्र, उपभोक्ता की बचत, प्रगट अधिमान सिद्धांत है, उत्पादन में उत्पादन फलन, प्रतिफल के नियम, पैमाने के प्रतिफल, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, लागत और आय, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता, अल्फाधिकार, वितरण सिद्धांत में सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, लगान के प्रतिष्ठित आधुनिक सिद्धांत, ऋण योग्य सिद्धांत, तरलता पसंदगी और नाइट का लाभ सिद्धांत। ये सारी चीजें आपको दी गई है हिंदी में। तो हिंदी में मुझे लगता है कि आपको जो सबसे बेस्ट बुक है वो डॉक्टर एस.एन. लाल सर की है। इनकी नई बुक भी आ गई है जो कि एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स या उन्नत व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। मुझे लगता है कि इसको भी आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इनकी पहले वाली बुक भी आप पढ़ सकते हो जो अगर आपके पास है, बट ये वाली बुक इसमें काफी चीजें ऐड की गई है, नई चीजें, बट वेलफेयर इत्यादि इसमें आपके सिलेबस में दिया ही नहीं गया। तो आप चाहें तो इस किताब को पढ़ लें जो नया एडिशन आया है, या अगर आपके पहले एस.एन. लाल सर की है उस किताब को पढ़ सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी हम आपके साथ हैं। यहां देखिए, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो यहां नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट मेथड ऑफ
अकाउंटिंग, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन, क्लासिकल किन्सियन थ्योरी, इन्फ्लेशन काजेज मीजर एंड कंट्रोल। यहाँ पर देखो बस इतना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। इसमें ISLM आप देखोगे नहीं है, इसमें आप देखोगे स्टैगफ्लेशन, AW फ्लिप, बट मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको पूरा पढ़ के जाना है, रेशनल एक्सपेक्टेशन भी पढ़ना है, फिलिप्स एनालिसिस भी पढ़ना है, ISLM भी पढ़ना है, आपको सब कुछ पढ़ के जाइए। मुझे नहीं लगता है कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं रिस्क लेना है। फिर मनी बैंकिंग में देखो फंक्शन ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फीसर, कैम्ब्रिज एंड किन्सियन अप्रोच, डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, फंक्शन एंड सेंट्रल ऑफ द कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड नाबार्ड। ये आपका मनी बैंकिंग का सिलेबस दिया गया है। पब्लिक फाइनेंस में देखो प्रिंसिपल ऑफ सोशल, आपका प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, टैक्सेशन प्रिंसिपल्स, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, पब्लिक डेट कंपोनेंट ऑफ यूनियन बजट, फाइनेंस कमीशन। इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड थ्योरी है, कंपैरेटिव कास्ट थ्योरी है, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी है, अपॉर्चुनिटी कास्ट थ्योरी है, हेक्सर-ओलिन थ्योरी है, लियोन्टी पैराडॉक्स है, थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिटर्मिनेशन है, परचेजिंग पावर पैरिटी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, टर्म्स ऑफ ट्रेड है, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन है, IMF, IBRD, IDA और ADB। ये देखो आपका इंटरनेशनल ट्रेड का। देखो ये कहीं से भी सिलेबस आपको डराता नहीं है। ये सिलेबस सिंपल ग्रेजुएट लेवल का आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा डेप्थ में आपको पढ़ना है, क्योंकि कैसा पेपर बनाया जाएगा ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक बार इंग्लिश में अगर मैं बुक देखूंगा तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में HL आहूजा सर को पढ़िए, इसका सब्स्टिट्यूट कोई भी बुक मार्केट में है नहीं। दूसरा देखो मॉनेटरी जो है आपका इकोनॉमिक्स है, आप पढ़ सकते हैं सूरजभान गुप्ता की। पब्लिक फाइनेंस में आप जो है अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए मसग्रेव एंड मसग्रेव, आप पढ़ सकते हो। इवन आप चाहें तो इसमें आप झिंगन की भी बुक पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल ट्रेड में मैं बोलूंगा डोमिनिक सेल्वाटोर पढ़ो, या फिर अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो सिंपल है, आप HG मनूर की बुक पढ़िए। HG मनूर मोर देन सफिशिएंट है, आप झिंगन भी पढ़ सकते हैं, बट मैं HG मनूर को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में आप इसको पढ़ पाएंगे, बाकी हम आपके साथ हैं। इसके साथ देखिए अगर हिंदी में बात करिए तो उसी सिलेबस को यहाँ हिंदी में दिया गया है। राष्ट्रीय आय, अवधारणा, घटक, गणना की विधि, बचत, निवेश, रोजगार, प्रतिष्ठित सिद्धांत, किन्स का सिद्धांत, मुद्रास्फीति कारण नियंत्रण, मुद्रा बैंकिंग में मुद्रा के कारण, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, फ्रीसर, कैम्ब्रिज, किन्स का दृष्टिकोण, मुद्रा के पूर्त की निर्धारिता, तो केंद्रीय और व्यापारी बैंकों के कार्य, साख सृजन, लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, करारोपण का सिद्धांत, कराभात कराघात है, केंद्रीय बजट है और घटक है। यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार का सिद्धांत है, जिसमें तुलनात्मक लागत, प्रतिपूरक मांग सिद्धांत, औसत लागत, हेक्सर-ओलिन का सिद्धांत, लियोन्टी पैराडॉक्स, विदेशी विनिमय दर निर्धारण, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत, भुगतान से व्यापार शर्तें, स्वतंत्र व्यापार तथा संरक्षण, IMF, IBRD। ये तो वही चीजें हैं जिसको आपने अब तक पढ़ा है, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। इसमें देखिए जो मैं हिंदी में बुक सजेस्ट करूंगा वो SN लाल सर की मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि आर्थिक विश्लेषण, मुद्रा और बैंकिंग भी आप डॉक्टर SN लाल सर की दीजिए, और SN लाल सर की ही अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र भी लीजिए और लोक वित्त भी लीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैं बोलूंगा कि हिंदी मीडियम की अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट बुक SN लाल के सर के पास जाइए हिंदी में। अगर उनका नंबर नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा 6307374827। इसके ऊपर मैं उनका नंबर आपको प्रोवाइड करूंगा, उनसे आप बुक ले सकते हैं। ओके, आगे आ जाइए। इंडियन इकोनॉमी लास्ट में यहाँ पे दिया गया है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्लानिंग है, नीति आयोग है, पॉलिसी रिलेटेड, पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फूड सिक्योरिटी है, रूरल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आपका MSME है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विशियस सर्कुलर, पॉवर्टी, सर्कुलेशन, लेविस, हेरेडोवर मॉडल, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स कुछ दिया गया है, आपका जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। देखो कहीं से भी आपका जो सिलेबस है उसमें बहुत चेंजेज आपको नहीं दिखेंगे, कमोबेश वही सिलेबस है जो पहले था। अब इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है, इसको एक बार आप देख सकते हो, बट मुझे लगता है कि इससे भी डेप्थ आपको पढ़ना होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत होने वाला है यूपी PGT में, और कंपटीशन पक्का होगा क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे इसमें बैठेंगे और आपको 100% अपना देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो इंडियन इकोनॉमी में आप रमेश सिंह पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप अगर हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ओरी और जैन का जो TR जैन है वो आता है। स्टैटिस्टिक्स में आप NCERT की बुक पढ़िए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। NCERT द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। इंडियन इकोनॉमी में भी आप NCERT पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था हिंदी में देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं, भारत में नियोजन, नीति आयोग, भारत में जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर देखो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्र है, समृद्ध और विकास में आर्थिक विकास की समस्याएं, गरीबी, दुष्चक्र, आपकी चक्रीकारकता सिद्धांत, लेविस हेरेड मॉडल, और इसमें देखो आंकड़ों का रेखी चित्रीय प्रदर्शन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य है, मादिका है, आपका मानक विचलन है, सहसंबंध और आपका इंडेक्स नंबर है। इसके लिए जो मैं बुक आपको रिकमेंड करा वो आप देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण और विश्लेषण, डॉक्टर SN लाल की है, समृद्ध और विकास का TR जैन भी है, बट आप SN लाल सर का भी ले सकते हो। और यहाँ पर फिर मैं बोलूंगा कि आप NCERT को बुक पढ़ लो। ये तमाम आपकी चीजें, साथ
साथ ही साथ इसमें सामान्य ज्ञान की भी चीजें हैं, जिसमें सामायिकी है, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, चर्चित व्यक्ति तो खेल यहां पर आपकी करंट में आएगा। फिर भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रश्नों की संख्या 30 होगी। देखो क्रिस्टल क्लियर लिखा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, भारतीय इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था, संवैधानिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत का जो है सामान्य, और ये भूगोल है। फिर सामान्य विज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी से भी कुछ क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा यहां पर। तो ये देखो 30 नंबर की आपका जोड़ा गया है आपका सामान्य ज्ञान भी। कुल मिला जुला के दोस्तों आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा कि आपके पास 100 डेज का टाइम है, मैक्स टू मैक्स 100 डेज का। इस बार आपको 2 साल का टाइम नहीं मिलने वाला। अपने क्षमताओं का पूरा यूज करो, इसमें जितना ज्यादा पढ़ सकते हो सिलेबस को पढ़ो, साथ ही साथ जितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो करो। हम आपके साथ हैं। जब आप अपना सब कुछ देते हो ना, तो नेचर भी अपना आपको सब कुछ देती है। तो प्लीज एक दिन भी समय वेस्ट मत करो। सिलेबस आ चुका है, नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। नोटिफिकेशन आते ही हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे और मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। आज रात में क्लास लीजिएगा, मैं बात करूंगा यूपी पीजीटी के पहला सिलेबस का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको आप जरूर देखिएगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट क्लास आपको मिलेगी आज रात 8:30 बजे। उसका आप जरूर आप देखिए उसको कि मैं क्या बताता हूं, कैसे बताता हूं और कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों बस यही कहना है कि अब बिल्कुल एक दिन भी चैन से मत बैठो, अपना 100% दो। यही समय है 100% देने का। अगर ये समय चला गया वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आप समझ रहे हैं कि मैक्सिमम सीटें आ रही है, अगर आने वाले 5 साल में शायद इतनी वैकेंसी नहीं मिलेगी जितनी इस बार है। तो चाहे तुम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, चाहे तुम यूपी पीजीटी के लिए, बस आज से शुरू करो। आज से एक दिन भी लेट मत करो, तुम अच्छा करोगे, कुछ बड़ा करोगे। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।